मूवी की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट से, जहां एक लड़की डेट पर आई हुई है। वो लड़की एक टीचर है और वह अपने स्टूडेंट के साथ डेट पर आई हुई है। उसका स्टूडेंट उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा है, तो उसके हेल्प करने के लिए बाहर आती है और उसको स्टूडेंट उसको एक सुनसान इलाके में बुलाता है। जब उसे वो सुनसान इलाके में बुलाता है तो वो घोस्टफेस का रूप बदलकर उसे चाकू से बुरी तरह जान से मार देता है। फिर घोस्टफेस अपने असली रूप में आ जाता है और अपने घर चला जाता है। जब वो घर पहुंच जाता है तो अपने घोस्टफेस कॉस्ट्यूम को अलमारी में रख देते हैं। फिर उसे अपने फ्रेंड का कॉल आता है जो उसी की तरह घोस्टफेस किलर था, और जहां वो अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करता है कि उसे अपनी टीचर को मारकर कितना सुकून मिला। फिर उसका फ्रेंड उसे अपने किचन में रखे फ्रिज खोलने को कहता है, जहां वो देखता है कि जिससे वो बात कर रहे हैं उसकी लाश तो फ्रिज में पड़ी है। फिर उसके बाद पीछे से घोस्टफेस उस पर हमला कर देता है और बेरहमी से उसका कत्ल कर देता है, जहां वो बार बार उसके पेट में चाकू से वार करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैम अपने डॉक्टर को पिछले साल हुई घटना के बारे में बताती है, जहां वो उन्हें बताती है कि कैसे उसने बेरहमी से अपने किलर बॉयफ्रेंड को जान से मार दिया था। उस घटना के बाद जब लोगों को पता चला कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को जान से मारा है तो सभी लोग उसे मेंटली टॉर्चर करने लगे थे। जैसे ही डॉक्टर को सच्चाई का पता चलता है तो उसे कहते हैं कि कानून के हिसाब से तुम्हारे दिए गए बयान की रिपोर्ट मुझे पुलिस में देनी चाहिए, लेकिन मैं उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। जैसे ही सैम घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही थी। फिर उसकी रूममेट उसे बताती है कि उसकी बहन तारा अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई है। ये सुनकर सैम सीधा उस पार्टी में जाती है। पार्टी में हम देखते हैं कि तारा के साथ एक लड़का फ्लर्टिंग करता है और उसे अपने रूम में ले जाने की कोशिश करता है और तारा मान जाती है। उसके दोस्त उसे रोकते हैं, लेकिन उसी वक्त सैम वो आ जाती है और उसके गोटों पर कट देती है। ये देखकर तारा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर सैम पर चिल्लाने लगती है। वो सैम से कहती है कि उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करें। फिर जब तारा घर आ जाती है तो उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि सैम बस उसे प्रोटेक्ट कर रही है। तभी हमें पता चलता है कि तारा और उसका फ्रेंड है एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन तभी सैम की रूममेट आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सैम पास वाले अपार्टमेंट में बैठी थी। तभी एक लड़का आता है और सैम उसे किस करती है। वो आपस में डेट कर रहे थे, लेकिन वो अपने दोस्तों को ये बताना नहीं चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि टीवी पर साइको स्टूडेंट के कत्ल की न्यूज आ रही थी। तभी सैम अपने रूममेट के डैड को कॉल करने को बोलती है, जहां उसके डैड उसे बताते हैं कि मर्डर प्लेस पर उसका आईडी कार्ड मिला है, तो उसे पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। जब दोनों बहनें पुलिस स्टेशन जाती है तो रास्ते में सैम को अपने बॉयफ्रेंड के नंबर से कॉल आता है, जो कि पिछले पार्ट में मर चुका था। जब वो कॉल उठाती है तब वहाँ एक दूसरा घोस्टफेस बात करता है और उसे कहते हैं कि उसे उसके जुर्म की सजा वह देके रहेगा। और तभी पीछे से आकर घोस्टफेस उसकी बहन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तारा काउंटर अटैक करती है और दोनों वहां से भागकर एक शॉप में छुप जाती है, जहां वो घोस्टफेस रास्ते में आए हर आदमी को जान से मार देता है। और फिर दोनों बहनें बचते बचाते शॉप के बाहर आ जाती है। जब वो लोग में देखते हैं तो घोस्टफेस भाग चुका था और अपना मास्क वहीं छोड़ जाता है। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां रूममेट के डैड उनसे पूछताछ करते हैं कि वो आज रात को कहाँ थे, तो उन्हें बताते हैं कि वो आज रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गए थे। तभी वहाँ एसबीआई आ जाती है और बोलते हैं कि इस केस को अब वो संभालेंगे, जहां हमें पता चलता है कि वो एजेंट सैम की कॉलेज फ्रेंड है और पिछले पार्ट में हुई सारी घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर को दिखाती है। फिर देखते हैं कि अगले दिन दोनों बहनें शहर छोड़ने के लिए जा रहे थे। तभी वहाँ उन्हें गैल मिलती है, जिसे देखकर तारा गुस्सा हो जाती है, उसे जोरदार मुक्का मारती है, क्योंकि उसी ने उन दोनों के खिलाफ एक बुक लिखी थी जिससे पढ़कर सभी लोग उनसे नफरत करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सैम के डॉक्टर को घोस्टफेस आकर जान से मार देता है और सैम की फाइल लेकर चला जाता है। फिर देखते हैं कि कॉलेज में तारा और बाकी सभी लोग को घोस्टफेस के बारे में बात करते हैं और उसके आगे के प्लान की तैयारी करते हैं, जहां तारा की फ्रेंड तीनों नए लोगों पर शक करती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में एफबीआई एजेंट और पुलिस ऑफिसर डॉक्टर की हुई मौत के बारे में बातचीत कर रहे थे, जहां उन्हें सैम पर शक होता है क्योंकि वहां से सैम के नोट्स गायब थे। फिर हम लोग देखते हैं कि टीवी पर मीडिया ने पहले ही सैम को कातिल घोषित कर दिया है। फिर श्याम का नया बॉयफ्रेंड देखता है कि सैम की रूममेट के पास घोस्टफेस खड़ा है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो चिल्लाकर सैम को आवाज देता है, लेकिन उसकी आवाज उस तक पहुंचती नहीं है, तो वो घोस्टफेस की फोटो खींचकर चारों को भेज देता है।
जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि घोस्टफेस उन सभी पर आकर हमला कर देता है और उसकी फ्रेंड के पेट में चाकू घोंप देता है। तभी सम उस पर वार करती है और सभी रूम में जाकर छुप जाते हैं और सीढ़ियों की मदद से सैम के बॉयफ्रेंड के अपार्टमेंट में जाते हैं। सैम और मिंडी तो वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब अनिका आधे रास्ते तक पहुंच गई थी तब घोस्टफेस आकर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। फिर हम देखते हैं अगले दिन जब पुलिस वहां थी तभी उनका दूसरा फ्रेंड वहां आता है और सभी को उस पर शक होने लगता है। और जब पुलिस ऑफिसर बाहर आते हैं तो उनकी बेटी की मौत की वजह से रोने लगते हैं और श्याम और तारा उन्हें दिलासा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि गले वहां आती है और उन्हें बताती है कि घोस्टफेस ने अपना एक क्लब हाउस बना रखा है। जब वो लोग आ जाते हैं तो देखते हैं कि उसने अब तक के सारे घोस्टफेस के सारे सामान का कलेक्शन बना रखा है। फिर उसके बाद वो सब लोग एक प्लान बनाते हैं जिसमें सम और तारा घोस्टफेस से बात करेगी और FBI एजेंट घोस्टफेस की कॉल को तब करेंगे। फिर उसके बाद शाम के पास घोस्टफेस का कॉल आता है। जब FBI एजेंट उसके फोन को लोकेट करती है तब उन्हें पता चलता है कि घोस्टफेस गले के घर पर है। फिर जब गले घर पर होती है तब उसे घोस्टफेस का कॉल आता है और उसे बताता है कि कैसे पिछले पार्ट में रिची और अम्बेर ने उसके पति को बेरहमी से मारा था और फिर वो गले पर हमला करता है और गले अपने रूम में जाकर छुप जाती है और अपनी गन निकालती है। फिर उसके बाद जैसे ही वो उसको मारने के लिए बाहर जाती है तो घोस्टफेस उस पर हमला कर देता है। जैसे ही वो उसे जान से मारने वाला था उतने में सम और तारा वहां जाते हैं और घोस्टफेस वहां से भाग जाता है। फिर उसके बाद वो सब प्लान बनाते हैं जिसमें जैसे हर बार घोस्टफेस उन्हें ढूंढ लेता है तो इस बार ऐसी जगह जाकर छुपेंगे जहां पर उन्होंने उसको मारने के लिए सारी तैयारियां कर रखी हो और इसमें वो उस पुलिस वाले को भी शामिल करते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर उन्हें सलाह देता है कि वो एक ट्रेन के जरिए जगह तक पहुंचे ताकि घोस्टफेस उन्हें मार ना सके। जब वो लोग रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तब मिंडी की ट्रेन वहीं छूट जाती है और फिर वो देखती है कि उनका वो फ्रेंड भी वहीं रह जाता है जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा शक था। सैम ट्रेन में देखती है कि हैलोवीन की वजह से आधे से ज्यादा लोगों ने घोस्टफेस का कॉस्ट्यूम पहना है। जब मिंडी दूसरी ट्रेन में बैठ जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर भी बहुत सारे को घोस्टफेस कॉस्ट्यूम वाले लोग थे। फिर मौका देखकर एक घोस्टफेस मिंडी पर हमला कर देता है। जब उसके फ्रेंड को पता चलता है कि मिंडी पर हमला हुआ है तो वो तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब वो लोग वहाँ में पहुँचते हैं तब FBI एजेंट उन्हें प्लान समझाती है और बताती है कि यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और जैसे ही घोस्टफेस अंदर आएगा वो यही बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वह सम को बताते हैं कि FBI एजेंट एक साइको है और उसे उसकी जॉब से निकाल दिया है। फिर जब सम वहां से बाहर जाने की कोशिश करती है तो घोस्टफेस वहां की लाइट बंद कर देता है और जब तारा और उसका फ्रेंड साथ में होते हैं तभी पीछे से घोस्टफेस उन पर हमला कर देता है। जब सैम और बाकी सब उन पर काउंटर अटैक करते हैं तभी एक दूसरा घोस्टफेस आकर तारा के फ्रेंड पर हमला कर देता है और उस पर अनगिनत बार चाकू घोंपकर उसे घायल कर देता है। तभी एजेंट आकर घोस्टफेस को भगा देती है। तभी पुलिस ऑफिसर आता है और एजेंट पर इल्जाम लगाते हैं कि वही घोस्टफेस है। फिर जब वो बताती है कि वो घोस्टफेस नहीं है तभी पुलिस ऑफिसर FBI एजेंट पर हमला कर देते हैं। पर वहाँ खुलासा होता है कि पुलिस ऑफिसर ही मास्टर घोस्टफेस है और वहाँ एक खुलासा ये भी होता है कि बाकी दो घोस्टफेस और कोई नहीं उसकी रूममेट और उसका लाइब्रेरी फ्रेंड है। और वहाँ वो सैम को बताते हैं कि वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड रिची जिसे उसने मारा था वो उनका बेटा था और वो ये सब उससे बदला लेने के लिए कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनके बेटे की बुराई करके उन सबको उकसाती है और जैसे ही वो उन पर हमला करने वाले होती है तब तारा एक ईंट से उसके दांत तोड़ देती है और FBI एजेंट आकर पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देती है और फिर सैम चाकू लेकर उसके सीने पर 3 से 4 बार हमला कर देती है और सैम और तारा बेरहमी से पुलिस ऑफिसर के दोनों साथियों को मार देती है और सैम पुलिस ऑफिसर पर हमला कर उन्हें छत से नीचे गिरा देते हैं। फिर उसके बाद सैम पुलिस ऑफिसर को घोस्टफेस बनकर कॉल करती है और उसे बातों में उलझाकर पीछे से उस पर अनगिनत बार चाकू से वार करती है और जान से मार देती है। और फिर हमें पता चलता है कि मिंडी और गैल दोनों ठीक है और तारा का फ्रेंड चैड भी जिंदा है और यह मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।